हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी की जॉब प्रोफाइल के बारे में, छुट्टियों के बारे में और सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका जॉब का टाइमिंग क्या रहने वाला है, तो टाइमिंग आपका रहता है 9:30 से 6। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में लगते हैं, मोस्टली डिपार्टमेंट में यही टाइमिंग होता है। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे 9:30 से 6 है, वहाँ पर आपको सैटरडे संडे की छुट्टी भी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया, कोर्ट हो गया, वहाँ पर टाइमिंग रहता है 10 से 5 या 10 से 4। वहाँ पर आपको सैटरडे की छुट्टी नहीं मिलती है, ओनली संडे की छुट्टी मिलती है। यानी कि एक तो ये हो गया कि महीने में आपको 4 सैटरडे संडे करके 8 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। तो आपको लगभग 22 दिन काम करना है। इसके अलावा सरकार के जो छुट्टियां आती रहती है त्योहारों की, तो वो हम एवरेज मान सकते हैं कि महीने में 1 या 2 छुट्टी आपके आ जाती है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 20-25 साल में लगभग छुट्टियां आती है। इसके अलावा आपको और कौन सी छुट्टी मिलती है? इसके अलावा आपको मिलती है सीएल, जिसे कहा जाता है आकस्मिक अवकाश, जो आप कभी भी ले सकते हो। आपको अचानक से कुछ काम आ गया या फिर अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप उस छुट्टी को ले सकते हो। और ये साल में के लास्ट में ये लैप्स हो जाती है, यानी कि 1 जनवरी को आपके खाते में 15 सीएल जुड़ती है और 31 दिसंबर को ये छुट्टियां ख़त्म हो जाती है। अगर आप इनका यूज़ नहीं करोगे तो भी ये ख़त्म हो जाएगी। और सीएल जो है वो आपको प्रोबेशन पीरियड में मिलती है। इसके बाद आपको मिलती है पीएल, जो कि होती है पेड लीव। तो जो पीएल है ये आपको प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलती है। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में आपको साल भर में 30 पीएल मिलती है। उस 30 पीएल को आप जोड़ भी सकते हो, ये साल के एंड में लैप्स नहीं होती है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि 30 में से 15 को खर्च कर लेते हैं और 15 पीएल को जोड़ भी लेते हैं, या फिर 15 पीएल का पैसा भी ले सकते हो। साल में एक बार आप 15 पीएल जो आपके खाते में बची हुई है उनको खर्च ना करके उनके बदले में आप उनका पीएल सरेंडर उठा सकते हो, जो कि लगभग आपकी पूरे मंथ की सैलरी का आधा अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको 40,000 आपकी मंथली सैलरी है, तो आपको 15 पीएल का सरेंडर उठाने पर आपको 20,000 रुपये मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करें 20 आपको मिलती है एचपीएल। ये क्या होती है? ये होती है हाफ पे लीव। तो इसमें क्या होता है, आपको जैसे 20 दिन आप छुट्टियां लगाओगे तो आपको 10 दिन का पैसा मिल जाता है। तो ये आप किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशंस में ले सकते हो, बीमार होने पर ले सकते हो। उसके अलावा कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं जैसे कि सीसीएल हो गया, चाइल्ड केयर लीव। ये जिन भी महिलाओं को मिलती है, ये जिनके बच्चे होते हैं, तो वो 18 साल के जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाता तब तक आपको 730 दिन की छुट्टियां मिल सकती हैं। इसके अलावा मैटरनिटी लीव मिलती है 6 महीने की महिलाओं को। इसके अलावा पुरुषों को 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। तो ये सब हो गई आपकी छुट्टियों की बात। अब हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी में प्रोबेशन पीरियड में आपको फिक्स पे मिलता है, जो कि होता है 14,000 कुछ होता है, जिसमें से आपका आरजीएचएस का और जीपीएफ का डिडक्शन होता है। तो आपके अमाउंट जो आपका ग्रॉस सैलरी है वो हो जाती है 13,460 रुपये। तो 2 साल तो आपको ये मिलता है। उसके बाद में जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो 2 साल के बाद में आपका जो बेसिक है वो रहेगा L5 20,800। और 20,800 से अभी की अगर हम बात करें तो सैलरी लगभग 30 से 35,000 के बीच में बनने वाली है। पर आपकी जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक डीए बढ़ जाएगा, तो सैलरी 35 से 40,000 के बीच में चली जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे अभी डीए 58% है, तो 20,800 का 58% तो डीए मिलेगा, प्लस आपको 20% एचआरए मिलेगा और इसके अलावा कुछ डिडक्शंस होंगे।
तो आप अपनी सैलरी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 10% HRA मिलेगा और शहरी क्षेत्र में 20% HRA मिलता है। और अगर अभी जैसे कि चर्चा है, बिल्कुल 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, तो 8वां वेतन आयोग लगने से आपकी सैलरी जो है वो लगभग 50,000 के आसपास चली जाएगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप अच्छे से तैयारी करें और इस वैकेंसी में सिलेक्शन लें। और अगर हम बात करें इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो जॉब प्रोफाइल डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में लगते हो। हर डिपार्टमेंट का अपना अलग काम होता है। तो जनरली आपसे ये काम करवाया जा सकता है, जैसे सैलरी बनाने का और टाइपिंग का। इसके अलावा बाकी डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा काम दिया जाता है। बहुत सारे काम होते हैं ऑफिसेज में, जैसे SDO ऑफिस के अलग काम है, तहसील के अलग काम है, तो उस अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाएगा। और अगर हम बात करें आपके प्रमोशंस की, तो प्रमोशन आपके 3-4 साल में हो जाते हैं। LDC से आप बनेंगे UDC, UDC के बाद में बनते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उसके बाद बनते हैं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और उसके बाद बनते हैं तहसीलदार। तो अगर आप कम एज में जॉब लग जाते हैं तो आप एक अच्छी पोस्ट तक जा सकते हैं और धीरे धीरे आपके हर साल इंक्रीमेंट भी लगते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। तो अच्छे से मेहनत करें, अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।